हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो मैंने लास्ट वीडियो में आपका ये टॉपिक छोड़ा था, यहाँ पे मैंने आपको आपका जो ये कंप्यूटर सब्जेक्ट का 4th क्लास में आपका 5th चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010, इसकी मैंने आपको रीडिंग कराई थी यहाँ तक क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। ठीक है, आज मैं आपको कराने वाली हूँ इंसर्टिंग न्यू प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के हम जो हमारी ये स्लाइड्स हैं इसमें नई प्रेजेंटेशन स्लाइड को कैसे ऐड करेंगे। तो ये तो हमें एक स्लाइड तो ब्लैंक मिलेगी ही, तो इनके अंदर हम इनको कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो उसको ऐड करने के लिए तो जो हमारी पावर पॉइंट होता है वो हमें एक ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम बहुत सारी एक साथ, जैसे हमारी नोटबुक होती है ना, तो एक नोटबुक में बहुत ज़्यादा पेज होते हैं, हमारे पेजेस होते हैं ना, तो जिनके अंदर हम अपने काम कर सकते हैं, अपनी लेसन नोट कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्या है, प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर बहुत सारी स्लाइड्स दी होती हैं। स्लाइड्स यानी मैंने आपको बताया था ना क्या होती हैं स्लाइड्स, तो वो स्लाइड्स आपको दी हुई हैं। आपने अपना पेज नंबर 57 निकालना है कंप्यूटर का और वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम। तो ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारी स्लाइड्स हमें प्रोवाइड करता है पावर पॉइंट, जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप की, जैसे अब मैं आपको कोई क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ किसी चैप्टर के, तो अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग चैप्टर के अलग अलग टॉपिक हैं। तो ऐसे ही पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग टॉपिक होंगे। जैसे है ना आपका एक ये है, तो इस चैप्टर में आपको जो ये पेज है, इस पेज में आपको अलग टॉपिक दिया हुआ है, इस पेज में आपको अलग टॉपिक दिया हुआ है। तो ऐसे ही प्रेजेंटेशन की स्लाइड होती हैं। मान लो आपने जो आप जैसे बर्तन बनाए हैं, आपने जो ये कांच के ग्लासेस होते हैं हमारे, उसमें आपने ग्लास के बर्तन बनाए हैं। तो जैसे एक कंपनी है वो ग्लास के बर्तन बनाती है, जैसे कप हो गया, ग्लास का कप हो गया कांच का, और हमारे जो वो हैं ग्लासेस होते हैं, प्लेट्स होती हैं, क्रोकरीज होती हैं, तो उनको बनाया है उसने। ठीक है, तो अलग अलग की वैरायटी अलग अलग है सबकी, तो वो सबको अलग अलग पेज में ही बताएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही पेज के अंदर सबको बता देगा। तो ऐसे ही जैसे हमारी नोटबुक के अंदर, बुक्स के अंदर अलग अलग पेजेस होते हैं, ऐसे ही क्या होता है प्रेजेंटेशन के अंदर उस पेज को हम क्या बोल देते हैं, स्लाइड बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चलती हैं, प्रेजेंट होती रहती हैं। पेज जैसे आपने कई बार देखा है ना कि फ़ोटोज़ से हम वीडियो बना देते हैं, तो ऐसे ही इसके अंदर फ़ोटोज़, इमेज ऐड की जाती हैं और उनके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं जिसके बारे में हम लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे हम, सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली बताती हूँ कि जब आपकी ये ओपन करोगे आप अपना पावर पॉइंट, तो सबसे पहले आपका ये पेज ओपन होता है जिसमें आपका होता है होम के ऑप्शन पर। ठीक है, होम के टैब पर आपका रहता है, तो होम के टैब पर ही आपने क्लिक रखना है, कहीं और किसी पे नहीं जाना। इनमें से होम मेन्यू में ही आपका, यहाँ देखो ये दिख रहा है ना आपको, बुक में देखिए सब ये आपको दिख रहे हैं, न्यू स्लाइड है ना, यहाँ पेस्ट के जो आपका क्लिप आर्ट है उसके साइड में ही आपको ये न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिया हुआ है। बस आपने सिंपली क्या करना है, इस न्यू स्लाइड के बटन पे आपने क्लिक करना है। इसके बटन पे क्लिक करते ही जो आपका ये पॉपअप मेन्यू दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ से ये पूरा मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। तो ये सभी आपको क्या दिख रही है, ये सेकंड, ये पे, ये सारी क्या हैं, ये स्लाइड्स हैं। ठीक है, इन टाइप के आप स्लाइड्स ले सकते हो उसके अंदर। तो इनमें अलग डिफरेंस क्या है, आप अपनी बुक में देखोगे तो अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करोगे तो आपको दिख जाएंगी। ये ब्लैंक है जिसके अंदर कोई भी टेक्स्ट या फिर जो ये आपको ये साइन दिख रहे हैं ना, ये साइन पता है किस चीज़ के लिए है। इनमें आप कोई भी शेप ऐड कर सकते हो, फ़ोटो लगा सकते हो, कोई इमेज जैसे आपने लगानी है, इमेज, पिक्चर्स वगैरह, और आप इसके अंदर टेबल बना सकते हो, इसमें आप पेंटिंग कर सकते हो, आप चार्ट बना सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब उसके लिए हैं। जैसे आपने इस स्लाइड में दिया हुआ है, खाली इसके अंदर आपको 2 टेक्स्ट दिए हुए हैं, यानी बस टेक्स्ट के लिए, आपके कोई पिक्चर ऐड नहीं करनी। इसमें ऊपर एक टेक्स्ट है, नीचे इमेज है, यहाँ पे भी आपको 2 टेक्स्ट दिए हुए हैं, बस यहाँ पे ऊपर एक टेक्स्ट है, 2 इमेज है। तो ऐसे सारी अलग अलग ब्लैंक शीट्स हैं। ठीक है, एक ये बिल्कुल ब्लैंक है जिसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए बस सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, आपकी स्लाइड नेक्स्ट आ जाएगी। जैसे आ गई ना, यहाँ पे इन्होंने इसके ऊपर क्लिक किया है, इस वाली के ऊपर, अब ये आ गई, देखो बड़ी हो गई ना, यहाँ पे शो हो गई, यहाँ पर है ये। ठीक है, ऐसे आपको सेकेंड नंबर पे इसको ऐड हुई मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको आ गया समझ के इंसर्टिंग न्यू प्रेजेंटेशन स्लाइड इंसर्ट कैसे करते हैं। बस होम के ऑप्शन पे जाना है और न्यू स्लाइड पे, यानी इस वाले बटन पे से क्लिक करके जो भी स्लाइड लेना चाहते हो वो स्लाइड ले सकते हो। ठीक है, तो जो कंट्रोल M जो होती है, कंट्रोल M इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ऐड न्यू स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, टाइटल एंड कॉन्टेंट द डिफ़ॉल्ट स्लाइड लेआउट। तो हमने कंट्रोल M से उसमें क्या सीखा था, जब हमने
वर्ड के अंदर मैंने आपको शॉर्टकट कीज लिखवाई थी, तो उसमें कंट्रोल एम से हमने सीखा था जो हमारा पैराग्राफ होता है उसके इंडेंट के लिए वर्ड में यूज़ किया जाता है। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इस कंट्रोल एम से हम जो है न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है डिलीटिंग दी स्लाइड। अब हमने यहाँ से इसको ऐड करना सीख लिया, बट अगर मान लीजिए आपने ये एक्स्ट्रा आ गई, आपका वर्क सारा फर्स्ट स्लाइड में ही हो गया, आपको सेकंड स्लाइड को डिलीट करना है, या फिर 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th जो भी आपने डिलीट करनी है उसको हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड कर सकते हैं तो उसको डिलीट करने का भी ज़रूर होगा। ठीक है, तो उसको हम डिलीट कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारी स्लाइड आपने डिलीट करनी है, जैसे ये स्लाइड है ना, इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है तो इनके ऊपर आप क्लिक भी कर सकते हो। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे आप, तो यहाँ से आप क्या करोगे, जहाँ पे आपको ये स्लाइड, यहाँ पर आपको जो ये स्लाइड दी हुई है उन स्लाइड में से आपने क्या करना है, उसको डिलीट करना है। तो उसके ऊपर क्लिक किया और आप जो कीबोर्ड पे डिलीट का ऑप्शन होता है ना, एक साइड में आपने देखा है, बहुत बार यूज़ भी किया है उसको, तो उससे हम उसको डिलीट कर सकते हैं। बस क्लिक किया और डिलीट का बटन दबा दिया। ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, उस स्लाइड के ऊपर हमने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। ये स्लाइड जो है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करते ही हमारा ये ऑप्शन, आपको पता ही है कि राइट क्लिक में क्या क्या होता है, राइट क्लिक से कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये सब ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ से आपने जो है ये न्यू स्लाइड भी दी हुई है, अगर न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हो आप, ठीक है, तो इनमें से आप क्या कर सकते हो, जो ये दिख रहा है ना आपको डिलीट स्लाइड का ऑप्शन, यहाँ से आपने क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, यहाँ से अब ये डिलीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मॉडिफाइंग स्लाइड लेआउट। तो जो ये हमारा स्लाइड का लेआउट है उसको हम कैसे मॉडिफाई करेंगे। तो लेआउट चेंज करने का मतलब क्या है कि अब जैसे मैंने आपको न्यू स्लाइड पे बताया था, न्यू स्लाइड पे से हम वो भी यहाँ पे यही ऑप्शन दिखाता है, तो उनमें से क्या करता है, अगर जो हमारी फर्स्ट स्लाइड जैसी है वैसी रहेगी, अगर आप उस स्लाइड पे क्लिक करते हो तो वो सेकंड स्लाइड बन जाएगी। बट आपने क्या करना है, जो ये ब्लैंक स्लाइड है उसी को ही आप इनमें से कोई सी बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, जो ये न्यू स्लाइड है ना उसके साइड में ये आपको लेआउट का ऑप्शन दिया हुआ है, उस लेआउट में से जोन से भी आपने लेआउट चाहिए उस पर क्लिक करोगे, तो जो ब्लैंक थी या फिर जिसमें भी डिज़ाइन था आपको उसको अलग करना है, बदलना है इनमें से, तो इस पर क्लिक कर दोगे, वो आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एडिंग स्लाइड डिज़ाइन। इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैं आपको आज होमवर्क बताती हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में वर्कशीट 1 में से कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो आज मैं उसके कुछ और क्वेश्चन आपको दूंगी होमवर्क के लिए, जो कि रूल आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये वर्कशीट 1 है आपकी, पेज नंबर आप 105 निकाल लीजिए। तो मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड का होमवर्क दिया था, आई होप आपने कर लिया होगा सभी ने। तो अब मैं आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देती हूँ, वही फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर आपने लर्न किए होंगे। उसके बाद जो ये 2 क्वेश्चन दिए हैं इनके आंसर आपने लिखना है। फर्स्ट है एक्सप्लेन ब्रीफली 3 स्टेप्स ऑफ IPO साइकिल, जो है हमारी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल है, उसकी आपने प्रोसेसिंग बतानी है। और फोर्थ, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के यूज़ क्या होते हैं आपने वो बताना है। और रूल वही है कि पहले लर्न करना है और उसके बाद आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके।